नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों फिजिक्स रुक्मणी पब्लिकेशन बुक का वीडियो नंबर 3 आज हम करने वाले हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक हमारा उत्तोलक सरल मशीन घिरनी। और यहाँ पे कुल मिला के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न मैं बोलता हूँ यहाँ से पक्का रहने वाला है, ठीक है। इसलिए वीडियो में आकर तो स्किप मत करना, जो भी 20-25 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, ठीक है। और एक बात और, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, एक बार चेक कर लो कि सब्सक्राइब किए हो या नहीं वीडियो को जो देख रहे हो, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे फिर मिलेगा नहीं, वीडियो नहीं मिलेगा, फिर कहोगे ये छूट गया वो छूट गया। ये चीजें आपसे नहीं होनी चाहिए। और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जिन लोगों को हमारी पीडीएफ के बारे में पहले ये था कि महंगा है, ये कॉस्टली है, हम बता दें हमारी पीडीएफ चलती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एक तरीके से ये वाली जो पीडीएफ है, तीनों पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी, ये आपका क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स मतलब रेलवे एग्जाम के लिए बेस्ट है, आप ले सकते हो। और साइंस की, स्टैटिक जी की, करंट अफेयर्स की, ये तीनों तो मैंने बोला था कंपलसरी। अगर जो आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो 100% आपको लेना ही लेना है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी दिवाली ऑफर चल रहा, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि लगभग 35 रुपये में, कोई 40 रुपये में, ऐसे आप पीडीएफ ले सकते हो। लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये ऑफर बस दिवाली तक रहने वाला है, ठीक है। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके लीजिए, ठीक है, और पढ़ाई शुरू करिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से दिवाली मनाओ। और कोशिश करना यही कि आखिरी दिवाली हो आपका बेरोजगारी के रूप में, ठीक है। अगले साल जब आप दिवाली मनाओ तो फैमिली के साथ मनाओ, और अच्छे से आपके पास जो भी हो, समझ सकते हो, रेवेन्यू ऑफ सोर्स हो, और जो भी अपने पैसे से अगले साल कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो, मिठाई खरीदो, वो अपने फैमिली के साथ अपने पैसे से करो नेक्स्ट ईयर की जो दिवाली हो। तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। भार यानी कि लोड, आयाम, ये आयाम होता है, ठीक है। आयाम यानी कि ई बोलते हैं, आयास होता है, आयाम नहीं ई होता, आयास यानी कि एफर्ट, ठीक है। एक दूसरे से संबंधित है। अब देखो इसमें आपको घिरनी पढ़ना होता है। एक तो आता है सरल मशीन, सिंपल मशीन जो होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, इनके यांत्रिक लाभ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे जैसे ही क्वेश्चन आता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है यांत्रिक लाभ क्या है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक। पेन का कलर हम ये वाला रखते हैं, ठीक है। तो पूछा है यांत्रिक लाभ, भार, आयास एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, भार यानी कि लोड के और बटे आयास के या बटे ई के। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटे आयास। सर कहोगे सर आप तो ये तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, लेकिन नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं यहाँ पे, अगर जो हम ई को इधर ले आते हैं तो ई बराबर हो गया भार बटे आयास। ये भी तो नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पे, क्या भार बराबर कहीं दिया है, भार बराबर कहीं दिया है, भार बराबर नहीं दिया है। लेकिन अगर जो मैं इस ई को इधर ले आता हूँ, सॉरी इस ई को इधर ही ले आता हूँ, इसको छोड़ो, अगर जो मैं देखता हूँ इस ई को इधर ले, आयास को इधर ले आता हूँ, तो एम गुणे ए यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज गुणे ई यानी कि एफर्ट बराबर लोड। तो ये तो ऑप्शन में दिया है, तो ये सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। वही चीज़ तो है, कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, बात खत्म हो गया। फिर इसको यहाँ भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है भार बटे आयास होता है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटे आयास, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आदर्श मशीन की जब भी बात करें तो आदर्श मशीन की जो क्षमता होती है, जो इफिशियंसी होती है, हमेशा 1 होती है, आर 100% होती है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीन के यांत्रिक लाभ और वेगानुपात VR एवं मशीन की दक्षता के बीच संबंध है। तो यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और मशीन की क्षमता के बीच में ये संबंध पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके होता है मशीन की क्षमता बराबर मशीन की क्षमता बराबर, ये क्षमता को इससे डिनोट करते हैं, क्षमता बराबर हो गया यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे वेलोसिटी रेशियो। मशीन की क्षमता ईटा बराबर
मशीन मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, ये आपका रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। अब इसमें ये भी तो नहीं दिया है, लेकिन अगर जो हम वेलोसिटी रेशियो को इधर लाएंगे, वेलोसिटी रेशियो को इधर लाएंगे तो ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। वेलोसिटी रेशियो को हम वेगानुपात बोलते हैं। यहाँ पे बोलना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य कथनों को पहचानना है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक मशीन की क्षमता 100% से कम होती है, ये सही हो जाएगा, 100% से कम होती है। ठीक है, एक मशीन का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, तो ये बोला मशीन का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, तो अगर जो क्षमता 100 से कम होगी तो यांत्रिक लाभ भी 1 से कम होगा। ठीक है, आदर्श मशीन की बात नहीं हो रही है, सिंपल मशीन की बात हो रही है। तीसरा है एक सामान्य मशीन चालक गुणक का कार्य करता है, ये भी सही है। आगे बात करें, एक मशीन का यांत्रिक लाभ वेगानुपात से अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मशीन का यांत्रिक लाभ वेगानुपात से अधिक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, किसी उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है। किस उत्तोलक के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 से कम होता है। चलिए हम आते हैं, जो हमने बोला था कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत तेजी से देखेंगे। पहले हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात कर लेते हैं। हमने बोला आपको 3 चीजें होती है, एक तो आयास होता है जिसको हम एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, एफर्ट बोलते हैं जिससे हम प्रयास लगाते हैं, जिसपे हम लोड लगाते हैं, जिसपे हम खुद का काम करते हैं। ठीक है, एक तो लोड होता है जिसपे हम भार लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम भार बोलते हैं। एक होता हमारा आलम, फुलक्रम जिसे बोलते हैं, इसे आलम बोलते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात करें, जब भी आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक की बात हो, जो फुलक्रम होता है वो आपका बीच में होता है, यानी कि कह सकते हो प्रथम प्रकार के उत्तोलन में आलम्ब, भार और आयास के मध्य क्या होता है, ये फलक्रम या आलम्ब होता है। ठीक है, भार यानी कि एक तरफ भार हो गया, एक तरफ आपका एफर्ट हो गया, आयास जिसको हम आयास बोलते हैं, फुलक्रम सेंटर में होगा और एक तरफ भार होगा। ठीक है, या लोड हो गया। ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, जिसमें जो आपका क्या बीच में होता है, आलम्ब बीच में होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक तरफ आप लोड लगा रहे हो, एक तरफ आप एफर्ट लगा रहे हो, प्रयास लगा रहे हो, इसका हो जाएगा बच्चों का झूला झूलने का मशीन। ठीक है, बच्चों का झूला झूलने का मशीन, या फिर कैंची हो गया, सिरासी हो गया, ठीक है, हैंडपंप हो गया, ये सारे आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कैंची में देखो बीच में यहाँ पे फुलक्रम लगा रहता है, इधर से आप काम करते हो, इधर से आपका काम होता है, इधर से आप प्रयास लगाते हो, हुआ ना, प्रयास लगाते हो। तराजू में भी बीच में यहाँ पे होता है, इधर से आप भार लगाते हो, इधर बटखरा लगते हो, तो बीच में आपका फलक्रम होता है। तो ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल हो गया। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो एक के बड़ा, एक के बराबर, एक से कम भी हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो गया। अब आते हैं हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को जल्दी से देख लेते हैं। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कुछ नहीं होता, बस लोड जो होता है वो बीच में आ जाता है, भार जो होता है वो बीच में आ जाता है, फुलक्रम किनारे आ जाता है और एफर्ट आपका किनारे ही रहता है। ठीक है, ये हो गया द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अब इसका एग्जांपल की बात करें, जो सरौता हो गया, सरौता जिससे वो जो दुकान वाले होते हैं, पान वाले, वो काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कसैली आती है ना, वो काटते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बोतल ओपनर हो गया, ये भी इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। एक पहिए का कूड़ा गाड़ी हो गया, ठीक है, एक पहिए का कूड़ा गाड़ी हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है मैकेनिकल एडवांटेज, हमेशा 1 से बड़ा होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर लेते हैं। ये हमेशा यहाँ पे फुलक्रम यहाँ होता है, जो एफर्ट आप लगाते हो, जो प्रयास आप लगाते हो वो आपका सेंटर में होता है। ठीक है, जो एफर्ट लगाते हो सेंटर में लगाते हो, एक तरफ लोड होता है। और इसका जो यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, सॉरी यहाँ पे 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और 1 से ये हमेशा छोटा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, मनुष्य का हाथी इसका एग्जाम्पल हो जाता है तीसरे प्रकार के उत्तोलक का। ठीक है, चिमटा हो गया, हल हो गया, ये तीसरे प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण। चिमटा में देखते हो, चिमटा किस प्रकार से होता है, सेंटर में तो आप लोड लगाते हो, तभी इसको दबाते हो। ठीक है,
तो ये सारे आपके ये हो गए पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है? तो 1 से कम किसका होता है? तीसरे प्रकार के उत्तोलक का। ठीक है, तो जिसमें क्या है, जिसमें आपका आयास प्रयास बीच में हो, एफर्ट यानी कि प्रयास बीच में हो। ठीक है, जिसमें भार आयास, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कहाँ गया, पहला ऑप्शन है जिसमें आलंब भार आयाम के बीच हो, आलंब भार आयाम के बीच हो, ये गलत हो जाएगा। जिसमें भार आयास और आलंब के बीच हो, ये भी गलत हो जाएगा। जिसमें आयाम आलंब और भार के बीच हो, ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। जिसमें आयास, ये आयास है, ठीक है, आयाम नहीं आयास है, इसको सही कर लीजिएगा, एफर्ट बोलते हैं। जिसमें आयास आलम एवं भार के बीच, यहाँ आयास बीच में है ना, एफर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मैंने क्या बताया था, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर, ये देखो सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एग्जाम्पल देखो, दरवाजा कौन से श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? तो दरवाजा की बात करें, इसमें दरवाजा आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। गोलोल की बात करें एग्जाम्पल के हिसाब से देखो तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, तो यही सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा और सारा देख लीजिएगा, चीनी का चिमटा हो गया, वो बंसी हो गई, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये पंजा हथौड़ा गुलेल, ये प्रथम श्रेणी का है। बोतल ओपनर पेपर कटक, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये सारे सही हैं। आगे बात करें, किसी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या है यदि आयास भुजा 60 सेंटीमीटर हो और भार भुजा 4 सेंटीमीटर हो? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, आयास भुजा, ठीक है, आयास भुजा बटे भार भुजा। तो आयास भुजा यहाँ पे कितनी है, आयास भुजा 60 है, भार भुजा 4 है, तो आंसर आया कि नहीं, 15। ठीक है, 15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक सुपारी को 40 किलोग्राम एफ के प्रभाव द्वारा सरौतों से काटा जाता है। ठीक है, सरौतों से काटा जाता है। यदि सरौता का हैंडल 20 सेंटीमीटर लंबा, आप सरौता की बात करें तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। हिंज या पेज से सुपारी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो वह न्यूनतम बल ज्ञात करो जिससे इसे काटा जाए। तो यहाँ पे देखो दिया क्या है, सबसे पहले आप देखो भार दिया है, भार कितना दिया है 40 kgf। ठीक, अब बात करें यहाँ पे क्या दिया है, सरौते का हैंडल 20 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है, हैंडल दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि कह सकते हो हैंडल पे ही तो आप प्रयास लगाओगे, तो आपका आयास भुजा क्या हो गया, आयास भुजा हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या दिया है, हिंज या पेच से सुपारी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो, यानी कि सुपारी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, यानी कि ये भार भुजा हो जाएगा, भार भुजा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या पूछा है यहाँ पे, वह न्यूनतम बल ज्ञात करिए जिससे इसे काटा जाएगा। तो इसमें आपको बल आघूर्ण का भी फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आघूर्ण के नियम से ही इसको लगाओगे क्वेश्चन। तो आघूर्ण के नियम से तो क्या होता है, भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा। ठीक है, आयास गुणे आयास भुजा। अब यहाँ पे भार क्या है 40 है। ठीक है, और यहाँ पे भार भुजा कितनी है, भार भुजा 2 है, 40 गुणे 2। आयास दिया है क्या, हाँ आयास नहीं दिया है, एफर्ट नहीं दिया, हमको एफर्ट ही तो निकालना है, ई निकालना है। आयास भुजा दिया है हमारा, कितना दिया 20 दिया है। अब ये 20 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 20 से ये कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 दूनी 4 kgf आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पे आपको उत्तोलक दिया है, ये बताना है किस प्रकार का उत्तोलक है। तो क्या है, आयास आपका सेंटर में है, आयास आपका सेंटर में है, तो आपका हो गई कोई दिक्कत नहीं, हम बता लेंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, आयास हमारा सेंटर में। इसका एडवांटेज की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से छोटा होता है। आगे बात करें, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसान का हल भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मनुष्य का हाथ भी एग्जाम्पल हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तोलक, वह उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 के बराबर हो सकता है, वह कौन सा है, तो ये होता है आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। आयास क्या है, आयास क्या होता है, आयास वह होता है जो लीवर पर लगाया जाता है हमारे द्वारा प्रयास। ठीक है, आयास क्या होता है, आयास वह बल कह सकते हैं, आयास वह बल है जो लीवर पर लगाया जाता है, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर
वह बल जो लीवर पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। एक लिफ्ट पर 1200 न्यूटन का बल आरोपित होता है। अब लिफ्ट मान लो यहाँ पे ये लिफ्ट है, 1200 न्यूटन का बल लिफ्ट है आरोपित हो। देखो लिफ्ट ऊपर जा रहा है का, लिफ्ट का व्यक्ति 80 किलोग्राम का है। लिफ्ट में कोई व्यक्ति है 80 किलोग्राम का, ठीक है, 80 किलोग्राम का है, तो लिफ्ट में उत्पन्न त्वरण है जब वह ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो लिफ्ट पर 1200 न्यूटन का बल आरोपित है, तो 1200 न्यूटन जो बल आरोपित होगा ऊपर की ओर होगा, ठीक है। चलो 1200 न्यूटन का बल आरोपित है ऊपर की ओर। अब क्या बोला है, लिफ्ट का व्यक्ति सहित द्रव्यमान, और जो व्यक्ति है वो 80 किलोग्राम का है। अब इस पे mg तो लगेगा नीचे की ओर, mg नीचे की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो mg मतलब m मतलब 80 और g कितना, g आप यहाँ पर 10 रख लो, ठीक है, यानी कि 800 ये जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। 1200 ऊपर लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण के कारण 800 नीचे लग रहा है, यानी कि टोटल जो एग्जैक्ट बल लग रहा है कितना लग रहा है, 1200 में से 800 घटाओगे 400, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब क्या बताना है, जब वह ऊपर की ओर जा रहा है तो उत्पन्न आपको त्वरण ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा F बराबर ma, F बराबर ma, आपका एग्जैक्ट बल 400 निकल के आया। यम आपको पता है, ठीक है, यम कितना आपका यहाँ पे, यम आपका 80 है व्यक्ति का, ठीक है, और यहाँ पे ए निकालना है तो ये 80 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 80 नीचे आएगा तो ये काट दोगे, 8 25 40 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलें। एक लिफ्ट जब रस्सी टूट जाती है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करेगा। अब लिफ्ट अचानक से नीचे गिरेगा तो वो भारहीनता का अनुभव करेगा, ठीक है, भारहीनता का अनुभव करेगा। भारी शून्य कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारी शून्य भी कह सकते हैं। आगे चले। लिफ्ट के संबंध में ये कथन सत्य है, आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में बैठ नहीं, ये गलत है। लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जाता है तो ये जो व्यक्ति होता है उसमें वो भारी अनुभव करता है, थोड़ा सा भारी अनुभव करता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाता है तब व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, ठीक है, ये बताना है। जब एक समान गति से ऊपर नीचे जब जाता है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। क्या है क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आता है तो हल्का अनुभव करता है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। जब एक समान गति से नीचे आता है तो हल्का अनुभव करता है, तो ये थोड़ा सा सही है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जाता है तो हल्का अनुभव करता है, हल्का जब नीचे आता है, ठीक है, और लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता तो भारी, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर जाता है, देखो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो भारी अनुभव होता है, ठीक है। जब लिफ्ट की बात करें त्वरित गति से नीचे आता है तो हल्का अनुभव होता है। जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर नीचे करता है ना तो आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अनुभूति नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें बलयुग्म का उदाहरण है, बलयुग्म का एग्जाम्पल है, तो बलयुग्म यानी कि बलागुण की बात हो रही है। बलयुग्म बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में लगाया गया बल। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें, नल खोलना, इसमें भी आप बल लगाते हो, ढक्कन खोलना, ये तीनों एग्जाम्पल इसके राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलयुग्म की बात करें जब भी तो एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी है, ठीक है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ब्रेक का प्रयोग करके 10 सेकंड बाद वह रुकती है, तो ब्रेक बल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या लगाना है, ब्रेक बल यानी कि आरोपित बल F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा m dv/dt, ठीक है, dv/dt, ठीक है। इसमें आप देखोगे m क्या दिया है, m 1000 दिया है और dv कितना दिया है, वेलोसिटी 20/dt यानी कि समय 10, ये काटो और ये आपका 2000 आ गया। 2000 क्या बल है यानी कि न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करके 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, इसका त्वरण ज्ञात करो। देखो विरामावस्था से ये तय शुरू करती है, विरामावस्था से, और 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसका त्वरण निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक चीज़, विरामावस्था से शुरू करती है तो u बराबर यानी कि प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। t आपका दिया है, t दिया है 5 सेकंड, दूरी निकालना यानी कि यस कह सकते हो, हमको निकालना है। और क्या दिया हमारा, और क्या दिया है हमारा s 20 मीटर की दूरी, सॉरी दूरी दिया है, s दिया है आपका 20, ठीक है, ये तीनों दिए हैं। तो त्वरण यानी कि a निकालना है, तो गति का दूसरा समीकरण लग सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
ठीक। अब यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि u बराबर जीरो पुट करोगे t भी जीरो हो जाएगा। s बराबर 20 दिया है, 20 बराबर 1/2 और a रखोगे और t स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन छोड़ो अभी इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। a बराबर निकालना है ना, इन सबको हम इधर ले आते हैं। तो a बराबर आ गया 20 गुणे 2 और बटे 5 गुणे 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो 5 से काटोगे ये 4 बार में कट जाएगा और 4 दूनी 8, 8/5 आ रहा है। ठीक, 8/5 और इसको काटोगे तो 1.6 के समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण मैंने बताया मनुष्य का हाथ हो गया, हल हो गया, चिमटा हो गया। ठीक है, नहीं आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो पिलास मैंने बताया था, क्या बताया था पिलास, पिलास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फुलक्रम जो होता है एफ वो सेंटर में होता है। ठीक है, और क्या होता है एफर्ट और आपका जो लोड होता है वो किनारे किनारे होता है और इसका यांत्रिक बल 1 के बराबर 1 से कम हो सकता है। तो पिलास इसका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, यही आपका सही हो जाएगा। और तीनों क्या है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कौन सा सही नहीं है। यांत्रिक लाभ मैंने क्या बताया था, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या बताया था मैंने, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर भार बटे एफर्ट बताया था, ये बताया था ना, भार बटे एफर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अगर जो आप देखो वेगानुपात बराबर, ये गलत है। कौन सा सही नहीं आपको ये बताना ना, भार बटे एफर्ट मैंने बताया था। और अगर जो हम इसको मैकेनिकल एडवांटेज दिया भार बटे एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज सही नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ बराबर वेगानुपात बटे दक्षता यहाँ पे दिया, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है वो भार बटे एफर्ट के बराबर होता है, ना कि वेगानुपात बटे दक्षता के। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एक मशीन 400 न्यूटन के आयाम द्वारा 50 सेंटीमीटर विस्थापित होती है, तो यदि मशीन की क्षमता 80% हो तो यांत्रिक लाभ एवं वेगानुपात दो चीज़ों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यांत्रिक लाभ ज्ञात कर लेते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका भार बटे क्या हो जाएगा, भार बटे आयास हो जाएगा। ठीक है, तो भार आपका दिया है कितना 400 न्यूटन, आयास कितना है 50, तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो हमारा 8 निकल के आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज। अब हमको दिया हमारा MA दिया है मैकेनिकल एडवांटेज 8 और क्षमता दिया है यानी कि ईटा बराबर दिया हमारा कितना 80% दिया है। तो हमको क्या निकालना है, वेगानुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो हमारा वेगानुपात, यांत्रिक लाभ और इफिशियंसी यानी कि ये जो दक्षता है इसका संबंध मैंने बताया था, ईटा बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। चलिए इसको देखते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको क्या वेगानुपात निकालना है, तो वेलोसिटी रेशियो को हम इधर ले आते हैं। तो हमारा वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे ईटा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आया आपका, तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 निकल के आया है और ईटा कितना आपका दक्षता 8% है। ठीक है, ये 80% है। अब इसी परसेंट को अगर जो हम परसेंटेज को अगर जो हम क्या करेंगे, इसी परसेंटेज को अगर जो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 से भाग देंगे। ठीक है, 100 से भाग देंगे और ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा और ये आप काट दीजिए और यहाँ से यहाँ कटेगा और आपका ये 0 से ये 0 कटेगा और 8 से 8 कटेगा यानी कि आपका 10 निकल के आ रहा है वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आया आपका 8 निकल के आया और वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, वेलोसिटी रेशियो 10 आ गया। तो यहाँ पे आंसर मैच कर रहा नहीं, मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका 4-5 मैच कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर जो देखोगे 2 से काटोगे तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, नहीं तो आंसर मिल नहीं रहा। इसमें आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोग्राम एक कुएं से 5 मीटर की गहराई पर स्थित है। ठीक है, एक कुएं में जो 5 मीटर की गहराई पर स्थित है, एकल पुली द्वारा, मतलब ये घिरनी का क्वेश्चन है, एकल पुली द्वारा 20 न्यूटन के आयाम
के उपयोग से खींचता है, यांत्रिक लाभ बताना है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और क्षमता आपको बताना है। और यहाँ पे जी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो 10 लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लोड कितना लग रहा है, इसमें हम लोड निकाल लेते हैं। लोड की बात करें अगर जो हम लोड कितना लग रहा है तो हम देखेंगे mg होता है, लोड बराबर भार बराबर mg होता है। तो यम की बात करें तो यम यहाँ पे 10 किलोग्राम है, तो 10 आपने रखा, जी आपका 10 यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो 10 कर लिया। तो आपका लोड कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का ये लोड लग रहा है। अब यहाँ पे आयास निकाल लेते हैं, आयास ई बराबर एफर्ट की बात करें तो देखो आयास कितना लगा रहा है। आयास की बात करोगे एकल पुली का प्रयोग करके 120 न्यूटन आयास, ये आयास है, ठीक है। तो 120 न्यूटन का आयास लग रहा है और लोड आपने निकाल लिया 100 न्यूटन। तो अब यहाँ पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है आपका जो लोड होता है, लोड बटे आयास, यानी कि जो आपका 100 बटे 120 काट दोगे तो आपका ये 5 बटे 6 आ जाएगा या फिर 0.83 के समथिंग आएगा। ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज पहला तो आपने निकाल लिया, ये पहला निकाल लिया। अब आपसे कुछ पूछा वेलोसिटी रेशो यानी कि वेगानुपात, वेगानुपात की बात हो रही है। वेगानुपात क्या होता है, आयास द्वारा दूरी, आयास द्वारा तय दूरी बटे, आयास द्वारा तय दूरी बटे आपका होता है भार द्वारा तय दूरी, आयास द्वारा तय दूरी बटे भार द्वारा तय दूरी, ठीक है। ये हो गया वेगानुपात। अब इसमें आप ध्यान रखना जब भी एकल पुली की बात करें, किसकी, एकल पुली की जब भी बात करें तो आयास द्वारा तय दूरी बराबर होता है भार द्वारा तय दूरी, यानी कि एकल पुली की जब भी बात करें तो ये आयास द्वारा तय दूरी है और भार द्वारा तय दूरी बराबर होता है, यानी कि 1/1 करोगे तो वेगानुपात आपका 1 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वेगानुपात आपका वेलोसिटी रेशियो 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो आंसर आपको पता चल गए, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल, दोनों आंसर मैच करना, इसलिए आप कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्षमता ईटा बराबर निकालोगे, क्षमता बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज 0.83 निकल के आया था, वेलोसिटी रेशियो 1 निकल के आया था, इसमें काट दोगे 0.83, इसका आंसर हो जाएगा 0.83। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.3% निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके सरल मशीन, उत्तोलक और घेरने से रिलेटेड, और 21 क्वेश्चन थे टोटल, इसको मैंने करा दिया और अच्छे से देखा होगा आपने, अच्छे से समझ में आया होगा सारे टॉपिक, और मैं यही भरोसा करता हूँ कि इसी में से प्रश्न आएगा। और जिस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों की भी बताया, मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रश्न आपका छूटने वाला एग्जाम में। आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को शेयर जरूर करना। PDF के बारे में मैंने डिस्कस किया था, दिवाली ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, जाके जरूर लीजिए, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। चलिए टेलीग्राम ग्रुप की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पे सारे वीडियोज के लिंक्स PDF आदि शेयर किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।